तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वैम्पायर डॉर्मिटरी के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। अगर आप ये कर देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मीतो को देखते हैं जो यहाँ पर रुका को देख रही होती है और वो कह रही होती है कि क्या मैं तुमसे पहले मिली हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं रुका जो होता है रेन से कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दो क्योंकि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो यहीं पर रहने लग जाता है और यहाँ पर पार्क के अंदर उसे यहाँ पर एक लॉकेट मिलता है जो कि उसी ने दिया था मीतो को। वो सोचता है कि अब मेरे लिए मीतो के पास कोई भी प्यार बचा नहीं है, शायद इसीलिए ये ब्लैक हो गया है। और वो जो है कहता है कि ये मेरी ही गलती है और मेरी गलती की सज़ा मुझे मिल रही है। मैं मीतो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो लॉकेट जो होता है एकदम से जलने लग जाता है, उसके अंदर से लाइट आने लग जाती है। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम रेन और मीतो को देखते हैं जो कि अपने शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेन यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मीतो मेरे लाइफ में आ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रेन की मॉम आती है और कहती है कि तुम्हें थोड़ा और तैयार होना पड़ेगा, इसीलिए रेन यहाँ से चला जाता है। मीतो यहीं पर खड़ी हो जाती है। वो सोच रही होती है कि मैं हमेशा से क्या यही चाहती थी, क्या मेरे लाइफ में सिर्फ रेन ही था या फिर कोई और भी था। ये सोच कर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा सोचती है तो पता चलता है कि उसके दिमाग में एक चेहरा है। वो चेहरा साफ से नहीं दिखता है, वो रुका का ही चेहरा होता है। फिर उसे सर में दर्द होने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि रुका जो है यहाँ पर गेट से अंदर आता है और उसके पास आकर वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है मुझे पता है तुम्हारी जो है अभी शादी होने वाली है, बट मेरा बात बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये तुम रख लो। तो यहाँ पर वो पूछती है कि ये है क्या। तो वो बताता है कि ये इस तरह का लॉकेट है जो बताता है कि तुमसे कोई कितना प्यार करता है। वो यहाँ पूछती है कि इस लॉकेट का कलर रेड क्यों है। तो यहाँ पर रुका बताता है इसीलिए रेड है क्योंकि अभी ये मेरे पास है और मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ मीतो तुमसे। आई लव यू मीतो। फिर यहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता है कि अगर तुम मेरी पार्टनर नहीं भी हो, कोई भी हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करना चाहता हूँ, बट अभी मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। फिर हम देखते हैं कि वो सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि क्या मेरे मेमोरी के अंदर यही वो बंदा था। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जा रहा होता है रुका और यहाँ मीतो सोच रही होती है और उसे सोचते सोचते यहाँ पर रोना आ जाता है। वो समझ नहीं पाती कि वो रो क्यों रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी मॉम लेने के लिए आ जाती है। मीतो को वो ले जा रही होती है शादी की सेरेमनी में। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचती है कि मेरा जो है पार्टनर बनने वाला है रेन हमेशा के लिए। वो दोनों यहाँ पर एंटर करते हैं। सभी लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं। रेन के डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका जो लड़का है अब वैम्पायर का लीडर बनने वाला है। यहाँ पर जो शादी करने वाला होता है वो पूछता है कि रेन तुम मुझे बताओ, क्या तुम मीतो को हमेशा अपने साथ लेकर चलोगे और उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहोगे। तो यहाँ पर रेन जो होता है वो कहता है कि हाँ, मैं जो हूँ कसम खाता हूँ कि मैं जो हूँ इसके हमेशा साथ रहूँगा। तो वो फिर पूछता है कि मीतो तुम बताओ। तो यहाँ मीतो जो होती है वो सोचने लग जाती है और वो सोचती है कि पता नहीं मैं कसम क्यों नहीं खा पा रही हूँ। हमेशा से मैं तो यही चाहती थी ना कि मेरे फ्यूचर हस्बैंड जो हो रेन ही बने, बट पता नहीं अब ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसका चेहरा दोबारा उसके सामने आता है जो कि रुका का होता है, पर अभी भी ये धुंधला होता है। फिर हम देखते हैं कि वो माफ़ी मांगने लग जाती है यहाँ पर रेन से। तभी हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पर आ जाता है रुका उसके पास आने लग जाता है और कहता है कि तुम अब रोना बंद कर सकती हो क्योंकि तुम अगर इस तरह से रोगी तो तुम्हारा ब्लड का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा मीतो, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसको याद आ जाता है। वो जो है सारी बातों को याद करने लग जाती है जब रुका ने उसे पहली बार बचाया था और उसके साथ बिताए हुए सभी पल उसको याद आने लग जाते हैं। फिर वो आती है और कहती है कि मुझे याद है तुम्हें मैं बहुत ही ज़्यादा चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर हम देखते हैं रुका जो आता है उसके पास किस कर देता है
किस करने के बाद उसे जो है याद आ जाता है सब कुछ। फिर वहाँ पर रुका कहता है आई लव यू टू मीतो, और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि अजीब सी लाइट यहाँ पर आती है मीतो के अंदर से, और मीतो जो है दोबारा से लड़की बन जाती है। उसका सभी सामान वापस आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो चौंक जाता है जो रुका होता है। वो कहता है तुम तो वही लड़की हो जो मुझे पार्क में मिली थी, यानी तुम ही थी। तो वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें छुपा के रखा, बताया नहीं, झूठ बोला तुम्हें। फिर वो जो है रुका उसे हक करता है और कहता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम जो हो मेरी होने वाली पार्टनर हो और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रेन के डैड कहते हैं कि ये सब मैं यहाँ पर अलो नहीं करूँगा, और वो अपने मैजिक का यूज़ करने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनका लड़का अभी बनने वाला है नहीं वैम्पायर लीडर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रेन आता है और कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जिस इंसान से मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ उसके लिए मैं ये सब नहीं देख सकता, आप उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते, बेशक आप मेरे पिता हैं। तभी हम देखते हैं कि किमोरी यहाँ पर आ जाता है और कहता है बस करो, अब तुमने जो है बहुत ही ज़्यादा फाइट कर ली है, अब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि तुम्हारा प्लान जो है वो फेल हो चुका है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मीको को, मीको जो होती है वही कैट होती है। अब वो अपना रूप यहाँ सामने चेंज करती है तो यहाँ पर रुका को सब कुछ समझ में आ जाता है। किमोरी कहता है कि मैंने ये जो सब कुछ जानबूझकर किया क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ पर रुका जो है अपने सच्चे प्यार को ढूंढ ले, और उसने देखो ढूंढ लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेन के डैड को, वो कहते हैं टीचर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने मुझे जो है वैम्पायर का लीडर नहीं बनाया, कम से कम आप मेरे बेटे को तो बना लीजिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि मोरी कि तुम्हें जो है अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी मीतो होती है वो बहुत ही ध्यान से देख रही होती है कि मोरी को, क्योंकि वो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन है। तो उसे याद आता है कि जब वो पानी में डूब रही थी तो उसी ने उसे बचाया था। तो फिर वो यहाँ पर किमोरी वाले रूप में आ जाता है, फिर वो पहचान जाती है और हम देखते हैं कि रेन जो है यहाँ से उदास होकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है अपने अपने घर पे आ जाते हैं, जो हमारे रुका और मीतो होते हैं। मीतो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है यहाँ पर आकर। फिर यहाँ पर वो कहता है रुका कि तुम कब तक ये लड़कों वाली ड्रेस पहनकर रहोगी। तो यहाँ पर मीतो कहती है जब तक कोई मुझे पहचान न ले। तो वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहचान लिया है और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही मीठी बातें होती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो उसे बेड पर लिटा देता है, फिर वो जो उसके साइड में सो जाता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम मेरा ब्लड पी नहीं रहे हो। तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा ब्लड पीना नहीं चाहता, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मीतो को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है रुका को खुश हो देखकर। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो यहाँ पर मीतो कहती है तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। तो रुका कहता है ये मेरा बेड है। तभी उसे याद आता है कि रात में वो उठी थी वॉशरूम जाने के लिए, उसके बाद वो आकर सीधा रुका के बेड पर सो गई। रुका यहाँ दोबारा से उसे पकड़ लेता है और कहता है थोड़ी देर और सो जाते हैं। वो कहती है नहीं, अपने को स्कूल जाना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आ जाता है किमोरी। किमोरी कहता है कि तुमने रात भर तो बहुत ही ज़्यादा प्यार किया होगा। तो यहाँ पर रुका कहता है कि नहीं, शादी से पहले मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर किमोरी कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हारी शादी का इंतज़ाम करने के लिए जा रहा हूँ, बट तुम ध्यान रखना मीतो का, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं क्योंकि तुम लीडर बनने वाले हो, इसीलिए उसी की जलन होगी उन्हें, इसीलिए तुम अपना मीतो का ध्यान रखना। और फिर वो यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर मन ही मन वो वादा करता है कि मैं मीतो का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा और उस पर कोई भी नुकसान आने नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं कि सुबह जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तो रुका कहता है कि चलो हाथ पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मीतो कहती है नहीं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई हमें देख लेगा तो बहुत ही अजीब लगेगा। फिर वो मानता नहीं है, कहता है कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। और फिर वो उसका हाथ पकड़ ही लेता है। और फिर हम देखते हैं जब वो जा रहे होते हैं तो यहाँ पर जूरी और तागरा देख लेते हैं। मीतो यहाँ पर हाथ हटाने को कहती है बट वो उसे दोबारा से पकड़ लेता है और उन दोनों को कहता है कि मैं इसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ बाहर जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जूरी जो है तागरा को देख रही होती है, वो सोच रही होती है तागरा ने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। जूरी एक लड़का है और जो तागरा को पसंद करता है, बट तागरा ने अभी उसे रिप्लाई नहीं दिया है। फिर हम देखते हैं कि टीचर यहाँ पर आता है और वो कहता है मीतो से कि तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत ही ख़राब रिजल्ट आ रहे हैं, अगर इसी तरह से रहा तो तुम एग्ज़ाम के अंदर फेल हो सकते हो, तो इसीलिए तुम दोबारा से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अब मीतो जो होती है यहाँ पर घबरा जाती है। तो यहाँ पर रुका कहता है कि चलो हम लोग साथ में स्टडी करने वाले हैं। तभी यहाँ मीतो जो है खिड़की से देखती है कि रेन जो है वहाँ नीचे आया होता है, तो वो रेन के पास आ जाती है
और यहाँ पर वो कहती है तुम वो वहाँ से बहुत ही जल्दी चले गए थे। तो वो कहता है मैं इसीलिए चला गया था क्योंकि मैंने पहली बार देखा था कि तुम जो हो रुका से कितना ज़्यादा प्यार करती हो, और मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करी और वो काम किए जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। मीतो यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, वैसे तुम अब क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर वो कहता है पता नहीं, अभी तो मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए क्योंकि मैं अभी स्कूल के अंदर नहीं रह सकता हूँ। और फिर वो यहाँ से जाने लग जाता है। तो यहाँ पर मीतो कहती है तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया, उसके लिए थैंक यू। रेन यहाँ पर कहता है मुझे कोई भी पछतावा नहीं है क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो मीतो की ही बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे मौका मिला तो मैं तुमसे दोबारा वैसे ही प्यार करना चाहता हूँ। वो यहाँ पर मीतो कहती है कि अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो और मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। फिर हम देखते हैं रेन जो है यहाँ पर मीतो को किस कर लेता है। वो कहता है मेरे लिए तो यही काफ़ी है। और फिर वो यहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि रुका को ये बात मत बताना किस वाली। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है और यहाँ मीतो कहती है ध्यान रखना रेन। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर रुका और मीतो क्लासरूम में होते हैं। मीतो की नोटबुक यहाँ पर मिल नहीं रही होती है तो इसलिए वो नोटबुक ढूंढ रही होती है। ताकारा और यहाँ पर जूरी कहते हैं कि चलो हम लोग जो है वहाँ पर सीट रोक के रखेंगे, तुम लोग ढूंढ कर यहाँ पर आ जाना। फिर हम देखते हैं वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। यहाँ पर जूरी कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम उन लड़कियों को लाइक करते हो। यहाँ पर ताकारा कुछ बोलना चाहता है बट वो बोल नहीं पाता कि वो भी जूरी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। पर जूरी यहाँ पर उसे देखकर समझ जाती है कि वो मुझसे प्यार करता है बट वो बोल नहीं पाता, इसलिए वो कहती है चलो सीट लेने जाना है। इधर हम देखते हैं रुका और यहाँ मीतो दोनों जो है एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और साथ में वो दोनों जो है किस भी कर रहे होते हैं। हम देखते हैं क्लास के अंदर एक नया स्टूडेंट आता है जो कि अपने पुराने स्कूल में हमेशा टॉप करता है, जिसका नाम रूजी होता है। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस एनिमे को शेयर करें ताकि वो मुझे सपोर्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ओवर एंड आउट।